नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लेट्स इट इजी पर। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 का टॉपिक जो है मानसिक योग्यता को प्रभावित करने वाले कारक शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको करवाया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर मानसिक योग्यता हम को जो मानसिक एक प्रकार से क्या है कि मानसिक योग्यता है, या इसको मानसिक विकास लिख लेते हैं हम मानसिक, क्योंकि विकास के हमने 4 पार्ट करने हैं और एक हम कर चुके हैं, दूसरा भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मानसिक योग्यता या मानसिक विकास जो है, विकास चाहे कोई भी हो, देखिए उसको 2 चीजें प्रभावित करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। एक आपका जो हेरिडिटी होती है, जिसको हम वंशानुक्रम बोलते हैं, जो चीजें हमें अपनी पिछली पीढ़ी से मिलती हैं, जो पिछली पीढ़ी से हमें चीजें मिलती हैं, गुण मिलते हैं कुछ, ठीक है वो। और दूसरा हमारा जो वातावरण होता है, दोनों कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करते हैं, हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, चाहे वो शारीरिक विकास रहता हो, चाहे वो मानसिक विकास रहता हो, इवन वो किसी भी प्रकार का, चाहे संवेगात्मक हो या फिर सामाजिक विकास की क्यों ना हो, वो हमें दोनों चीजें प्रभावित करती हैं। अपने अपने समय पर दोनों चीजें प्रभावित करती हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए, मैं कोई प्रश्न उत्तर लेके नहीं चला हूं, यहाँ पर मेरा काम टॉपिक करवाने का है। मैं टॉपिक को इस तरीके से करवा सकता हूँ, किसी भी पॉइंट्स को मैं इस तरीके से करवा सकता हूँ आपको, कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको ही जैसा भी क्वेश्चन आए इस प्रकार से करवा रहा हूँ कि उस क्वेश्चन में आप इन चीजों को लिख सकेंगे। इसलिए वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको भी लगेगा कि बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, क्योंकि टॉपिक बार बार नहीं बदलता है ना। जो एक बार मैंने बता दिया, वो चाहे 10 पेज या 20 पेज या आपकी बुक में 50 पेज छोड़ करके भी दोबारा पूछेगा तो सेम मिलेगा आपको, क्योंकि विकास में जो हम शारीरिक विकास में जो पॉइंट हमने पढ़ लिए वो बदलेंगे नहीं, वो सारी चीजें ऐसी रहेंगी। ऐसे मानसिक में, और क्योंकि इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको 20 से 25 मिनट लगा के देखते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। आप दोबारा उन क्वेश्चनों को स्किप कर सकते हैं, या फिर उसको रिपीट करने के लिए थोड़ा बहुत आप शॉर्ट नोट्स में आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से जो है मानसिक विकास प्रभावित करते हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रभावित करती हैं। अब देखिए, विशेष रूप से हम बच्चे की बात कर रहे हैं। बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा या तो स्कूल में जाएगा, या अपने परिवार में रहेगा, या फिर एक समुदाय में रहेगा, अपने आसपास की कम्युनिटी में रहेगा, ठीक है। 3 चीजें हैं, और अगर हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं, अगर हम इन 3 चीजों को समझ गए हैं तो हमें विकास समझ में आ जाएगा बेसिक रूप से कि किसको कह रहे हैं हम, मानसिक विकास को, और जो हमारा सामाजिक विकास है उसको, और जो हमारा संवेगात्मक विकास है। देखिए, शारीरिक विकास का इतना इफेक्ट इन चीजों का इसके ऊपर नहीं होता, लेकिन परिवार का तो हालांकि रहता है, लेकिन जो बाकी के 3 विकास हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका मानसिक विकास आ गया, जिसमें आपका संवेगात्मक विकास आ गया, जिसमें आपका सामाजिक विकास आ गया, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, 3 चीजें हैं, ये आपकी इन 3 चीजों से चलने वाली हैं। आप इनके ऊपर फोकस रखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूंगा कि जो शैशव काल होता है, यानी कि शिशु काल होता है, जिसको हम शिशु काल बोलते हैं, उसमें शिशु काल में क्या होता है कि भोजन पर्याप्त नहीं मिल पाता बच्चे को। भोजन, शिशु काल में भोजन, और भोजन भी कैसा लिखेंगे हम? अपर्याप्त, पर्याप्त, ठीक है ना। क्योंकि स्कूल में जो होता है, हमें कई बार इंग्लिश मीडियम पढ़ाना पड़ता है लगभग, तो हिंदी में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। बहुत टाइम हो गया, लगभग 2 साल से हिंदी ठीक से पढ़ाए हुए, इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा रहे हैं, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है।
तो अपर्याप्त शिशु काल में अपर्याप्त क्या भोजन। अब शिशु काल क्या मानते हैं आप? मेरे हिसाब से तो शिशु काल क्या है? शिशु काल वो है जब गर्भ धारण यानी कि गर्भ अवस्था में होता है, ठीक है, गर्भ अवस्था से लेकर के, गर्भ अवस्था भी नहीं बोलेंगे इसको, भ्रूण अवस्था बोल सकते हैं, जब भ्रूण बनता है ना, भ्रूण अवस्था, जब भ्रूण अवस्था में होते हैं उसी समय से क्या शुरू हो जाता है, उसी देखो मानसिक है यहाँ पे एक शब्द है मानसिक का अर्थ ही मस्तिष्क से है, मस्तिष्क से होता है मानसिक। और मस्तिष्क का निर्माण जो होता है, अभी जो कोई प्रौढ़ अगर व्यक्ति है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, अगर कोई प्रौढ़ व्यक्ति यानी कि जो सूझवान है, बड़ी उम्र का आदमी है, लगभग 25 साल से ऊपर माने आप, ठीक है ना, 20 या 21 साल से ऊपर युवा प्रौढ़ जो मान सकते हैं आप, तरुण, ठीक है, अलग अलग एज होती है। आप मान लीजिए आप 25 साल का ही कोई युवा है और उसका जो 100% ब्रेन मानते हैं हम कि उसका विकास हो चुका होता है, वैसे 2 वर्ष में हो चुका होता है, ये 25 वर्ष मैंने माना है फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए माना है। तो भ्रूण अवस्था से लेकर के और जन्म के 1 साल तक, जन्म उसका हो गया, जन्म का जो अंतिम साल के अंतिम समय तक, कि जन्म जब 1 साल का बच्चा होने तक, उसके दिमाग का जो है वो भाग बन रहा होता, बड़ी तेज गति से जो है मानसिक विकास इस समय में होता है जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, ठीक है। लगभग माना जाता है कि 70% जो होता है दिमाग का बनने का काम है, जो उसका दिमाग का विकास होने का काम है, विकसित होने का काम है दिमाग का, मस्तिष्क का, वो 70% कहाँ होता है? वो होता है भ्रूण अवस्था में। जब हम पेट में होते हैं, बच्चा पेट में होता है, शिशु काल में अपने होता है, जन्म ले लिया उसने और 1 साल तक बच्चा रहता है, तब ये सारी प्रक्रिया जो है बड़ी तेज गति से चल रही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या माना जाता है, अगर उसको अपर्याप्त भोजन दिया गया, ठीक है, मान लो कि उसको जितने भोजन की जरूरत थी उसको उतना भोजन नहीं दिया गया बच्चे को, तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा उसके मानसिक विकास के ऊपर, क्योंकि मानसिक यानी कि मस्तिष्क और उसका विकास कहाँ हो रहा है? भ्रूण अवस्था में हो रहा है। 70% दिमाग का जो है वो वहीं पे बनने का काम हो रहा है। जो 70% क्या है? ये 70% है भार, ठीक है, दिमाग का जो भार है, दिमाग का भार है वो 70% कहाँ अर्जन करता है, वो कहाँ अर्जित करता है? वो करता है भ्रूण अवस्था में। इसलिए 70% दिमाग कहाँ पे आ रहा है? वहीं पे विकसित हो रहा है। तो इसलिए वहां पे उसको क्या दिया जाना चाहिए? भोजन पर्याप्त दिया जाना चाहिए। अपर्याप्त भोजन से क्या होगा? वो प्रभावित करेगा किसको? शिशु काल में ही अगर उसको भोजन नहीं दिया गया तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक बनेगा। उसके बाद बात करते हैं वंशानुक्रम। देखिए हेरिडिटी तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा विषय है। वंशानुक्रम, ठीक है। वंशानुक्रम क्या है? हेरिडिटी है जो आपको अपने माता पिता से, पिछली पीढ़ियों से क्या मिलते हैं? गुण मिलते हैं, ठीक है। गेट्स एक कह ले कि बाल वैज्ञानिक जिसको हम बोलते हैं, बच्चों के ऊपर जो वो करते हैं, शोध करते हैं, और उसके साथी थे, उन्होंने भी कहा था कि जो है ना, जितनी अपनी पिछली पीढ़ी से चीजें मिली होती हैं, पिछली पीढ़ी से जितनी चीजें मिली होती हैं, एक वो हद होती है ना। हद किस चीज की होती है? कि लिमिट होती है, कि उस लिमिट से ज्यादा उन्होंने शोध किया था ये, कि उस लिमिट से ज्यादा क्या नहीं कर सकते? बच्चे का मानसिक विकास नहीं कर सकते, या किसी का भी मानसिक विकास उस हद से ज्यादा, उस लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। जो चीजें उसको अपने वंशानुक्रम से मिली, अपनी पिछली पीढ़ियों से मिली है, जैसी चीजें, जैसा मस्तिष्क उसको पिछली पीढ़ी से मिला है, उससे ज्यादा उसका क्या नहीं हो सकता? उससे ज्यादा उसका मानसिक विकास नहीं होता। तो इसलिए वंशानुक्रम भी क्या करता है? प्रभावित करता है मानसिक विकास को, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हम आपके नंबर 3 की। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं जी, जो लिंग भेद होता है ना, लिंग भेद इसको हम बोलते हैं। जो लिंग भेद होता है, लिंग भेद क्या होता है? देखो, जो
हमारे समाज में कुछ क्या है, कुछ दायरे हैं, कुछ को हम निम्न मानते हैं, कुछ को उच्च उस कैटेगरी में मान लेते हैं। वो कैसे, जैसे जिनके परिवार की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक होती है, खुले ओपन माइंडेड लोग होते हैं, कुछ नैरो माइंडेड लोग होते हैं ना, कुछ प्रथाओं में, कुरीतियों में, उनमें डूबे हुए लोग होते हैं, लेकिन कुछ वाइड होते हैं, कुछ हट के सोचने वाले होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन दोनों में अंतर समझिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि लिंग भेद क्या है। अब बड़े बड़े जो परिवार होते हैं, बड़े जिनको हम उच्च वर्ग बोल रहे हैं, उनमें क्या होता है, ओपन माइंडेड होते हैं सारे। लड़के और लड़की में, यानी कि लिंग में, बेसिकली किसकी बात हो रही है, लिंग की बात हो रही है। लड़के और लड़की में इतना अंतर नहीं समझा जाता जितना कि छोटों में समझा जाता है। वो समय से पहले क्या है, समय से पहले क्या हो जाता है, समय से पहले ही उनको ये बातें बता दी जाती है। निम्न कैटेगरी की अगर बात करें, हम निम्न वर्ग की बात करें, तो निम्न वर्ग में क्या होता है, निम्न वर्ग में ये बात समझा दी जाती है, बड़ी जल्दी बता दी जाती है, बच्चों को माइंड में बिठा देती है कि ये लड़का है और ये लड़की है, आपको इसके साथ नहीं खेलना, आपको इसके साथ नहीं खेलना, उसके साथ क्यों बोले, इसके साथ क्यों बोले। लेकिन उच्च वर्ग में क्या होता है, ये बहुत बाद में समझाई जाती हैं चीजें ना, और वो अपने आप से समझ जाते हैं कुछ बच्चे। तो लिंग भेद भी क्या करता है, इस मानसिक विकास को, तो वो कई बार अपनी बातें हिचकिचाहट में रहते हैं, कह नहीं पाते, क्यों, क्योंकि बता रखा है कि इससे बातें नहीं करनी है, इससे बातें नहीं करनी है ना, तो एक ऐसा उनके माइंड में डाल दी गई है बातें। इसलिए क्या होता है, लिंग भेद के कारण भी ये चीज भी प्रभावित करती है किसको, आपके मानसिक विकास को प्रभावित करती है। फिर आप जैसे होता है ना कि नहीं बैठना लड़कियों को, लेकिन जब जॉब के लिए गए तो इंटरव्यू लेने वाले कौन है, वो लड़की है, तो लड़का बोल नहीं पाएगा, ठीक है ना। और अगर लड़की को बता रखा कि लड़कों के सामने नहीं बोलना, ऐसे नहीं बातचीत नहीं करनी, ठीक है ना, तो शिक्षा होते हुए ये चीजें होती है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड मैटर करता है, और ये लिंग भेद उनके लिए बड़ा कारण बनता है उनके मानसिक विकास का। तो वो ठीक से बातें नहीं कर पाते ना, तो वो अपनी ही एक थिंकिंग लेके चलते हैं, इस लोग आप समझ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना, एक बात मेरे याद आ गई, एक मनोवैज्ञानिक लिन की बात करेंगे हम। लिन नाम है भाई, LYNN होता है ना, हाँ LYNN, लिन, इसका नाम है लिन। लिन ने एक बात कही, दो बातें इसने बताई थी। एक बात इसने ये बताई थी कि जो जन्मजात कुछ चीजें होती हैं, जो जन्म से ही होती हैं, वो अलग अलग लिंग में, मतलब लड़का और लड़की, मेल फीमेल में, वो अलग अलग प्रकार की रहती हैं। कुछ अपनी शक्तियां होती हैं जो उनको जन्मजात मिलती है, एक बात तो इसने ये कही थी। और जो माता पिता है ना, उनका और बच्चों का संबंध जो होता है, माता पिता और बच्चों का संबंध आपस में, वो भी क्या डिपेंड करता है, वो भी इसको प्रभावित करता है, सॉरी डिपेंड नहीं, प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है किसको, मानसिक विकास को करता है। एक कि माता पिता और बच्चों का आपस में रिलेशन कैसा है वो, और दूसरा कि जो चीजें होती है ना, कुछ हम कितना भी जोर लगा ले, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेल और फीमेल में जन्मजात होती हैं, उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। ये बात, दो बात इसने लिन ने बताई थी, ठीक है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि, अभिप्रेरणा, ये आप इसको छोड़ सकते हैं, मोटिवेशन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, स्कूल, ठीक है। मेन बात क्या है, स्कूल। अब स्कूल देखिए, स्कूल एक संस्था है, स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसका योगदान हमारे मानसिक विकास में बहुत बड़ा होता है, अगर वो ठीक प्रकार से दे तो। लेकिन आजकल स्कूलों का भी स्तर इतना अच्छा नहीं रहा उस हिसाब से, जिस हिसाब से मानसिक विकास हो सके। कुछ स्कूल ऐसे हैं लेकिन वो बहुत महंगे हैं। फिर बात वहीं आ जाती है कि इतनी फीस लोगों के पास नहीं होती, इतने अच्छे अच्छे उपकरण वो उनको उपलब्ध नहीं करवा पाते, फैसिलिटीज नहीं होती कुछ स्कूलों में, तो माँ बाप को फिर ऐसे ही, गवर्नमेंट स्कूलों का इसमें लगभग ऐसा ही हाल होता है, ठीक है। कुछ स्कूलों में ठीक है सारी चीजें होती है, लेकिन वहाँ शिक्षण विधियां अच्छी नहीं होती, पढ़ाने का मेथड जो टीचर्स यूज करते हैं, हर टीचर का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, हम भी इतने भागदौड़ में होते हैं कि हम बच्चों के अनुसार जो है शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं कर पाते। हम एक ही विधि का प्रयोग करते हैं पूरी क्लास के अंदर बिना सोचे समझे, जो कि बिल्कुल आजकल गलत हो रहा है। और अध्यापक का व्यक्तित्व, अध्यापक बड़ा क्रूर नहीं होना चाहिए ना,
कि अध्यापक का डर होगा तभी पढ़ेंगे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपने अपने अनुभव होते हैं सबके। मुझे भी 5 से 4 साल हो गया पढ़ाते हुए लगभग अपर क्लासेस में, तो वहाँ व्यक्तित्व आपका बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो आप पाठ्यक्रम है आपका, पाठ्य सामग्री और उसके साथ चलाने वाली जो क्रियाएं हैं, वो सारी चीजें कहाँ स्कूल में आपको अच्छे से पालन करवानी होती हैं, करनी होती हैं। इसलिए स्कूल में जो मानसिक विकास होता है, अगर ये सारी चीजें होंगी तो अच्छा होगा, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो फिर स्कूल भी क्या करेगा, इन चीजों को प्रभावित करेगा, आपके मानसिक विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसलिए वहाँ अच्छी अच्छी मेथड, अच्छी अच्छी क्रियाएं, अच्छा अच्छा टीचर का व्यक्तित्व हो, पढ़ाने के मेथड ठीक हो आपकी, ठीक है, और सारी चीजें आपकी सही होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं परिवार की क्या दशा है, आपकी सामाजिक दशा क्या है। परिवार की जो आर्थिक और सामाजिक दशा, इसको हम बोलते हैं, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हाँ, परिवार की आर्थिक और सामाजिक दशा। देखिए परिवार का बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है, मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपके परिवार की दशा सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, समाज में भी आपका अच्छा परिवार का रुतबा है, आपका नाम है, ठीक है, और क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, आपके पास पैसे पूसे ठीक है, आपकी इनकम ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके पास जाहिर सी बात है, जब आपकी सारी चीजें ठीक हैं तो आपके पास साधन होंगे। जब आपके पास साधन होंगे तो आप उनका प्रयोग करेंगे और आपने जो मानसिक एक विकास होता है उसको आप बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ कारणवश कुछ लोगों के पास ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो बच्चे मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं, क्योंकि साधनों की उनके पास कमी होती है, अभाव होता है, इसलिए वो, और सामाजिक रूप से भी वो इतना महत्व समाज में नहीं रखते। तो परिवार की आर्थिक और सामाजिक दशा जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है, इसलिए किसी को भी छोटी नजरों से नहीं देखना चाहिए। हमें आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी हर एक बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये फ्री एजुकेशन ऐसे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी और सभी प्रयोगी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर फ्री में करवाई जाती है। आपके कॉलेज लेवल का कंटेंट भी यहाँ पे आपको मिलता है, तो इसलिए आप ये थोड़ी सी मदद उनकी कर सकते हैं। इसी पॉइंट से मेरे ध्यान आ गया। परिवार की आर्थिक और सामाजिक दशा भी डिपेंड करती है कि साधन कितने होंगे, जितने अच्छे साधन होंगे उतना अच्छा उनका मानसिक स्तर, क्योंकि करके सीखना होता है, जब साधन होंगे तो आप करके सीखेंगे। लेकिन ये नहीं है, वो भी अलग तरीके से करते हैं, पर उनको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि परिवार की जो आर्थिक और सामाजिक दशा है वो आपके मानसिक विकास को प्रभावित करती है। उनके अंदर भावना ऐसी रहती है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे साथ कोई ठीक से बोलता नहीं है ना, भेदभाव होता है, ये सारी चीजें उनके सामाजिक दशा के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप भी खुद बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए आगे करते हैं। अब क्या होता है, द्वंद्व की स्थिति हो जाती है। अब द्वंद्व क्या है इसको समझिए। द्वंद्व द्वंद्व बोलते हैं इसको, द्वंद्व बोलते हैं भाई, झगड़े को द्वंद्व बोलते हैं, द्वंद्व बोलते हैं। ठीक है, द्वंद्व और कुसमायोजन दिख रहा है स्क्रीन पे, बिल्कुल दिख रहा है। तो द्वंद्व और कुसमायोजन यानी कि आपके मान लो किसी कोई बच्चा है और उसके परिवार में दिन रात झगड़ा होता है, उसके माता पिता आपस में झगड़ते रहते हैं, तो वो उसका मतलब वो समायोजित नहीं हो पा रहा उस चीज में, उसको बड़ा इरिटेटिंग फील हो रहा है, हर रोज झगड़ा हो रहा है,
और उसका प्रभाव क्या मानते हैं आप, उस बच्चे पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर परिवार में झगड़े होते हैं, माता पिता आपस में लड़ते रहते हैं, तो इसका प्रभाव बच्चों पे भी देखने को मिलता है। और बच्चे भी क्या रहते हैं, तनाव में रहते हैं कि इनका रोज का काम है, ये आते हैं बोलने लग जाते हैं, ठीक, आपस में लड़ते रहते हैं, ये है चीजें। तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो उसके ऊपर तनाव पैदा हो जाएगा। और इसीलिए जो परिवार के झगड़े हैं, द्वंद्व की स्थिति है आपस में, ठीक है, जरूरी नहीं परिवार में, वहां पड़ोसियों से भी लड़ते रहते हैं कुछ, ठीक है। कई बार क्या होता है, पड़ोस में लड़ाई हो रहती है और हमें पता भी नहीं होता, मतलब कुछ को, और फिर भी हम कूद जाते हैं उसमें कि कीमत कैसे होगी, बात तो बाद में पूछते हैं। और कुछ गांव में ये बड़ा प्रसिद्ध माहौल रहता है ना, गांव में ज्यादा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस द्वंद्व और कुसंयोजन की स्थिति से बच्चे के मानसिक स्तर पर कितना कुप्रभाव पड़ता है, उसके अंदर मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, और ये भी प्रभावित करती है आपके मानसिक विकास को। तो अगर आपने बातें लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए एक बार, या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे बात करते हैं अपने परिवार की। एक महत्वपूर्ण कड़ी है परिवार। जब हम परिवार की बात करते हैं तो हमें परिवार के सदस्यों की भी याद आती है। और परिवार का जो एक, देखो हर एक परिवार की एक अपनी सोच होती है ना। हर एक परिवार में एक अलग तरह का सिस्टम चलता है, एक अलग तरह का वातावरण होता है, अलग तरह का माहौल होता है। हर परिवार की अलग कहानी होती है, हर घर की अलग कहानी, इसलिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अब वो क्या है, परिवार का होता है, इसको हम बोलेंगे दृष्टिकोण। परिवार का क्या होता है, परिवार का होता है दृष्टिकोण। वो दृष्टिकोण क्या हो सकता है, वो नजरिया होता है किसी भी चीज को देखने का, ठीक है। वो विभिन्न चीजों को लेकर के उन विभिन्न परिवारों के, अलग अलग परिवारों के विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, अलग अलग सोच सबकी रहती है। तो इस कड़ी में क्या कहते हैं हम कि जो अगर परिवार में सदस्य कैसे हैं, परिवार के सदस्यों की बात करेंगे भाई। परिवार के सदस्य एजुकेटेड हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो उनके पास क्या है, ज्ञान है, ज्ञानात्मक सदस्य हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम समझेंगे कि ज्ञानात्मक स्तर अच्छा है उनका, ज्ञान का स्तर, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, लेकिन वो चीजों को कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। जब आपके परिवार में देखो, एक आप इंटेलिजेंट ग्रुप में रहोगे तो आप कैसे बनोगे, इंटेलिजेंट बनोगे, है ना। और एक नालायक ग्रुप में रहोगे तो नालायक बनोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि परिवार नालायक होते हैं, लेकिन क्या होता है कि दृष्टिकोण, नजरिया अलग अलग हो जाता है। जो एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत सिद्ध हो जाती है, कई बार ऐसा होता है। तो वो क्या होता है कि ज्ञान कितना है उसके सदस्य, जो भी परिवार है उसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका ज्ञान कितना है, ठीक है, ज्ञान कितना है, सूझवान परिवार है या नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं वहां पे, जो बच्चे उस परिवार में हैं, वो इनसे देख देख के सीखेंगे, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, अनुकरण करने की शक्ति होती है, अनुकरण करके सीखते हैं वो, ठीक है, देख देख के ज्यादा सीखते हैं वो, ऐसे समझाने से नहीं सीखते, देख देख के सीखते हैं। तो जैसी जैसी बातें उनके घर में होती चली जाएंगी, ऐसे ऐसे वो सीखते जाएंगे। इसलिए परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सदस्य का स्तर, जहां ज्ञान का स्तर अच्छा होता है वहां पे मानसिक जो विकास है वो अच्छा होता है, और जहां पे विभिन्न प्रकार की सोच के कारण, दृष्टिकोण के कारण ये चीजें जो होती हैं प्रभावित होती हैं, और ये सारी चीजें मिलके किसको प्रभावित करती हैं, ये आपके मानसिक विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो शारीरिक वृद्धि होती है। ये आपके समझ में आ गया होगा, शारीरिक वृद्धि। चलिए, शारीरिक वृद्धि में देखो, अगर आपने शारीरिक विकास वाली वो वीडियो देखी है तो आप उसमें समझेंगे कि शारीरिक विकास को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। ये है मानसिक विकास की। शारीरिक विकास अगर अच्छा हुआ है तो ये यहाँ पे क्या है,
शारीरिक वृद्धि और विकास, ठीक है, अगर आपके हर एक अंग, आपका इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, ठीक है, बाहरी और आंतरिक, जो दोनों प्रकार के अंग हैं, जिसमें आपका मस्तिष्क भी एक अंग है और मस्तिष्क भी डेवलपमेंट सही से हुआ है उसका भी, ठीक है, तो वो भी सही, मस्तिष्क जो है वो भी विकसित सही प्रकार से हुआ है, यानी कि आपकी शारीरिक वृद्धि अच्छी हुई है, तो क्या हुआ होगा, आपका मानसिक स्तर भी अच्छा होगा, यानी कि मानसिक विकास भी आपका अच्छा हुआ होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक बात होती है कि एक जो सशक्त व्यक्ति होता है उसकी जो बुद्धि का स्तर होता है, उसका जो मानसिक विकास होता है वो भी अच्छा होता है। इसलिए शारीरिक वृद्धि भी एक अफेक्टिंग फैक्टर है, उसका प्रभाव इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, जिसको हम बोलते हैं कि प्रभावित करने वाला क्या है, कारक है, तत्व है मानसिक विकास को। अगर आपकी वृद्धि, शारीरिक वृद्धि अच्छी हुई है तो आपकी मानसिक विकास भी अच्छा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट, और ये होता है वातावरण। आप ऐसे हेडिंग बना के अगर पेपर में भी पॉइंट लिख के और एक्सप्लेन इसी तरीके से कर देंगे तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। वातावरण, वातावरण देखो दो ही चीजें होती हैं, एक वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण, ठीक है ना। और ये आपको हर विकास में देखने को मिले, चाहे वो शारीरिक विकास है, मानसिक है, सामाजिक है या संवेगात्मक है, चार प्रकार के विकास तो आपको याद हो ही गए होंगे, इतनी तो गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। तो वातावरण भी प्रभावित करता है आपके मानसिक विकास को। वो किस प्रकार से करता है, जो बौद्धिक विकास होता है हमारा, यानी कि बुद्धि का विकास हो रहा है, हमारा मानसिक विकास हो रहा है, उसके लिए वातावरण बहुत योगदान देता है। और अब इस वातावरण से मतलब ये नहीं है कि आप जलवायु देखने लगेंगे हर बार, भाई जलवायु आप शरीर के लिए देख लीजिए, अगर हवा चल रही है तो उसके आपको मानसिक मन मतलब दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, सीधा उसका तो पहले शरीर पे पड़ेगा ना, वो तो बात एक अलग है, ठीक है। जलवायु वाले वो वाला वातावरण नहीं, वातावरण मतलब माहौल। अगर हम एक बच्चे को सीखने का माहौल दे रहे हैं, अगर हम एक बच्चे को सीखने का माहौल दे रहे हैं तो क्या होगा, वो सीखेगा ना, वो सीखेगा या उसका शारीरिक विकास होगा वहां पे, उसका मानसिक। अगर हम उसको प्रॉब्लम क्रिएटिंग करके दे रहे हैं, ठीक है, मान लो हमने कुछ मैंने बोल दिया कि ये ऐसा एक मेरे पास क्या था, मान लीजिए पजल वाला गेम आता है ना, इस प्रकार से उसमें ये होती हैं, इस प्रकार एक में अंदर होगी, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि टुकड़े जोड़ना होता है उसके अंदर। तो वो पजलिंग गेम उसको मैं ला के दे दिया मान लो बच्चे को, तो अब बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे उसको माहौल दे दिया मैंने, वो धीरे धीरे उठाएगा, उसको लगा के देखेगा, नहीं लगा तो दूसरे को देखेगा। अब धीरे धीरे वो इतना सीख जाएगा कि अभ्यास से सीख जाएगा। तो मैंने क्या दिया उसको, मैंने उसको माहौल दिया, मैंने उसको वातावरण देने का काम किया। जब उसको वातावरण मिलेगा तब वो सीखेगा। इसलिए वातावरण जैसा होगा, वातावरण सीखने वाला है तो वो सीखेगा, अगर वातावरण सीखने वाला नहीं है तो वो नहीं सीखेगा। देखिए अर्थ बदल जाते हैं, हर बार आप एक ही अर्थ मत लिया करें, ये आपके लिए जो है सही साबित नहीं होगा अगर आप हर जगह एक ही वातावरण को लेके चलेंगे, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चे क्या कहते हैं, मान लो प्रिंसिपल है, ठीक है ना, प्रिंसिपल है, और एक प्रिंसिपल ये भी है, ये सिद्धांत होता है, ये आपका प्रधानाचार्य होता है, ठीक है। तो दोनों अब उसको माहौल ही नहीं देंगे सीखने का, तो वो फिर आपकी तरह ही करेगा, दोनों जगह एक ही प्रिंसिपल यूज करेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना, वातावरण को जहां जैसा वातावरण बोला जाए, जहां आपको जैसा समझ में आए वैसा ही, और जो सही हो वो लगाना है आपने। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और इनको देखने के बाद अगर जब आप बुक भी उठाओगे तो आपको जो कि तो ये देखने को मिलेंगी, और उसमें हो सकता है 2-4 पॉइंट इसमें ज़्यादा ही मिले आपको, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी होता है और इतना लेंथी मैं आपको एक वीडियो लेक्चर में नहीं दिखा सकता। आपको हिंट दे सकता हूं कि आप इस प्रकार से पढ़िएगा, और हिंट भी आपको 70-80% लगभग कंटेंट आपको प्योर इसमें मिल रहा है, और बाकी आप खुद से इतना पढ़ना पड़ेगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगे कि हाँ कंटेंट अच्छा है, सही कंटेंट आ रहा है, तो कमेंट में मुझे बताएं। और जो चीज़ आप पहले चाहते हैं कि मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तो वो चीज़ मैं पहले भी आपके लिए लेके आ सकता हूँ, नहीं एक सीरीज में चले हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ पहले आए तो उसका भी नाम लिख करके उस बारे में बताएं मुझे, और कंटेंट आपको जल्द ही उसको भी जो है आपके बीच में लेके आएंगे। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।